साधन संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ अपने दिव्य स्वरूप में शुरू हो चुका है। ये सिर्फ एक धार्मिक मेला ना होकर आस्था और अध्यात्म का एक ऐसा विशाल सागर नजर आता है जहां पर हर कोई अपनी आत्मा को शांति और पवित्रता से भरने के लिए खींचा चला रहा है। महाकुंभ में आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। आईआईटी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह से बातचीत की है न्यूज 18 इंडिया की टीम ने, जिन्होंने लाखों की सैलरी पैकेज छोड़कर संन्यास धारण किया है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन की शक्ति के अलग अलग स्वरूप जो है आपको महाकुंभ में प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं। विहंगम दृश्य वहां से आ रहे हैं। कल तो कई रिकॉर्ड भी टूटे हैं। 3.25 करोड़ लोगों ने कल संगम में स्नान भी किया है और कल 13 अखाड़ों ने भी पहला अमृत स्नान किया और उसके बाद आज भी ऐसे ही भक्तों का रेला देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में इस बार लगा है साधु संतों का रेला और इस बीच कई चेहरे हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं। उनमें से एक आईआईटी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह हमारे साथ हैं। आईआईटी वाले बाबा क्यों कहे जा रहे हैं आप? आईआईटी से हूँ इसलिए। पता चला आपको बहुत वायरल हो रहे हैं। हाँ, अभी तो बहुत सारे कॉल मैसेजेस, अब जो कि मैं अभी तक मैं ज़िंदगी जी रहा था उसमें ना मैं व्हाट्सएप पे किसी से बात करता था ना मेरे को कोई फ़ोन कॉल आते थे। ज़्यादा से ज़्यादा से बाबा है इनको शाम को कॉल करता था कि हाँ बाबा जी कहाँ पे हो, अच्छा वहाँ पे बैठे हो, चलो ठीक है बात कर लिया। अब तो कॉल ही कॉल, अननोन नंबर। मैं बोला कि भाई क्या हो गया, संसार फिर से एकदम से आ गया सारा का सारा। 4 लाख का पैकेज छोड़ करके सीधे सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र भी उतार दिए। तो हुआ कि उस टाइम पे वैसे भी मेरे को पैसे में इतना इंटरेस्ट नहीं था। सिचुएशन ऐसी थी कि तुम अलग मतलब उस जोन में थे, मतलब जैसे वो उसमें कुछ भी बोल लो, डिप्रेशन या उस टाइप से ना। तो मेरे को पैसे में तो मैं जॉब भी इसलिए करता था मोस्टली, जैसे उन्होंने सजेस्ट किया था कि तो रूटीन बना के रखो, लोगों से मिले जुलो ये सब ना, तो उसकी वजह से हो रहा था। तो कंप्यूटर से शुरुआत हुई और अब आप कह रहे थे कि फ़ोन भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, करने को तो मैं करता हूँ। वैसे मैं तो पूरा फ़ोन का आर्किटेक्चर और ये पूरा समझता हूँ कि हाँ इसमें iOS कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं सब। बट बात करना मतलब कि उस तरीके से कि हम जो मतलब माया वाला टाइम पास फ़ोन पे करना है ना, मतलब अब ठीक है तुमको फ़ोन पे बात करनी है, भाई तुम कहाँ पे हो, ज़रूरत वाली जो चीज़ें होती है अब वो तुम करो। बट मैं फ़ोन पे बैठ के पूरी अपनी लाइफ स्टोरी डिस्कस कर ला कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, क्योंकि इसमें तुम कर क्या रहे हो, तुम ऑब्जर्व करना ना, तुम अपने बेसिकली ड्रीम स्टेट में जी रहे हो। जब तुम फ़ोन पे बात करते हो तुम हो तो यहाँ पे बैठे हो, बट तुम बात किसी और चीज़ की कर रहे हो जो है नहीं। कहीं ना कहीं तुम विचारों में जी रहे हो। जब तुम ज़्यादा फ़ोन का उपयोग करके फ़ोन पे बात करते हो तो वो विचारों में जितना कम दिया जाए उतना सही है ना। एरोस्पेस की अब जो इंजीनियरिंग की थी वो चीज़ें याद नहीं आती हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा अब? नहीं, अब तो उसको जोड़ दिया ना मैंने, उसको भी छोड़ा नहीं ना। कैसे? मतलब एरोस्पेस में जो तुम समझते हो एरोडायनेमिक्स का, कि हवा कैसे काम करती है, ये सब कैसे काम करता है। अब यदि मैं उस सब को समझूं कि जो वायु वाला जो तत्व है पंच तत्व के अंदर, अब वो उसकी डिस्क्रिप्शन इन्होंने कैसे दिया अध्यात्म के अंदर, तो तुम उसको जोड़ सकते हो ना कि साइंस वाला इस वाले एंगल से देख रहा है, ये वाला इस एंगल से देख रहा है, और वो एक्चुअली में एक ही चीज़ है, एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। कितने वर्ष हो गए अध्यात्म की अवस्था में? मतलब डेडिकेटली तो मान लो 3.5 साल के आसपास। खुद को क्या कहते हैं, साधु संत? नहीं कहता ना मैं बोलता हूँ लोगों को तुमको जो सामने दिख रहा है वही नाम ले लेना। तो महाकुंभ का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। ये मेला धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। ये आयोजन न केवल भारत के करोड़ों लोगों को जोड़ता है बल्कि विश्व भर से लोगों को सनातन से भी जोड़ता है। और ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ देश के लोग नहीं, विदेश से भी लोग जो है महाकुंभ में, इस महाकुंभ में महापर्व को देखने पहुंच रहे हैं। जर्मनी से कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए वो भी इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर प्रयागराज की धरती पहुंचे हैं। आस्था सिर्फ देश में नहीं विदेश के लोगों में भी है इस प्रयाग और इस कुंभ के प्रति। यही वजह है कि जर्मनी के बर्लिन से एक बिजनेसमैन यहाँ आए हैं जो स्पेशली इसके लिए आए हुए हैं। हम देख सकते हैं। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? I'm from Leipzig. I'm from Leipzig. It's in East Germany.
It's close to Berlin, and yeah. Yeah. What is your first reaction about this Kumbh? Yeah, it's very special. So many people are coming together to celebrate this spiritual festival, and for me, it's unbelievable that so many people come to this place. Yeah. Is it your first trip to India or first trip to the Sangam? It's my first trip to Sangam, but not my first trip to India. So it's my third time actually in India, and the cultural diversity is so amazing. That's why I'm back in India. Have you taken a holy dip in the Triveni? Yes, 2 times. 2 times. Yes. One Yes. yesterday and today itself. Exactly. What was in your mind when you were taking the dip? Yeah, it was something special. You know, you think you get rid of all your bad things. Maybe you did, not on purpose, but you feel a little bit more Positive. light and Positive. Yeah, positive. What is that you want to tell the people who are abroad about this Mahakumbh? Are you happy with this arrangements and all this? What I've seen in here? Yeah, it's very well organized. So I think the Western people should come to the Kumbh to get a little bit more spirituality in themselves and to enjoy this place and the people around. I just want to know, can you speak out Har Har Gange? Sorry? Har Har Gange. Hara Hange. Har Har Gange. Hara Gange. Okay. Om Namah Shivaya. Om Mani Shivaya. That's good. तो त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ के अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक कार वाले बाबा का नजारा भी देखने को मिला है, जो महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए कार पर आए हैं। उन्होंने कार में ही अपना घर बनाया हुआ है, वो तप और ध्यान कार में ही करते हैं। देखिए, गाड़ी वाले बाबा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। गाड़ी वाले बाबा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाकुंभ का ये पूरा सफर जो है वो अपनी इसी गाड़ी के जरिए तय कर रहे हैं। बाबा सफर भी तय करते हैं, तपस्या भी करते हैं? जी, सफर भी तय करता हूँ और गाड़ी में बैठा रहता हूँ। कहीं भी भोजन प्रसादी बनाना है तो अपनी गाड़ी में से भोजन बनाता हूँ और गाड़ी में ही रहता हूँ। बाबा कब से ये सफर आपका शुरू हुआ है और कब तक ये यूं ही आगे चलता रहेगा? अब हमको तो पूरा इंडिया भ्रमण करना है, चलती रहेगी गाड़ी, उसका कोई निश्चय नहीं है। अच्छा, आप कहीं पर और रहते नहीं, आप कह रहे हैं यही आपका मकान है, यही आपका संसार है अभी? यही हमारा भ्रमण है, यही हमारा मकान है, यही हमारा विमान है। यही आपका विमान है। और कितने साल बाबा हो चुके हैं करीब आपके इस सफर को? अभी करीब हमको ये तो अभी गाड़ी लिए 15 महीने हुए हैं। इसके पहले मेरे पास जो गाड़ी था मार्शल, करीब हमको 25 साल हो गया गाड़ी से घूमते घूमते। अच्छा, तो फिर कैसे आया कि एक विमान को ही, अपने एक वाहन को ही विमान बना दिया जाए और इसी में ये सफर तय किया जाए महाकुंभ का, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें हैं? देखो, ऐसा है, महात्मा है, अपना अपना जिसको जैसा मन में आता है। कोई महल बनाता है और कोई महात्मा झोपड़ी में रहता है और कोई अपना विमान में रहता है। तो कोई महल बनाता है, कोई झोपड़ी में रहकर जीवन व्यतीत करता है, तो कोई गाड़ी को ही अपना विमान बना लेता है। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो महाकुंभ की अद्भुत दुनिया में साधु संतों की महिमा पूरे विश्व में गूंज रही है। महज 35 साल के खड़ेश्वर बाबा से हमारी टीम की मुलाकात हुई, जो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या भी करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे साथ इस वक्त खड़ेश्वरी बाबा मौजूद हैं, जो खड़े होकर तपस्या भी कर रहे हैं और जन जन को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बाबा, आप खड़ेश्वरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये भी एक बड़ी तपस्या है। जी हाँ, ये तो सब गुरु महाराज हमारे पहले ऋषि मुनि, साधु संत, महापुरुष एक से एक हठ योग करते आए हैं। उसी में ये भी हठ योग किया हमारे संतों ने। तो अभी हम भी लगे हैं गुरु महाराज के इस पद चिन्हों पे कि भाई समाज को कुछ हम भी अपनी तरफ से हठ योग करें और आनंद दें। ये सवाल हालांकि मुझे लगता है सही नहीं होगा कि कितनी तकलीफ, कितना दर्द, कितनी पीड़ा आप सहते हैं, लेकिन साधु संत विश्व कल्याण के लिए कहते हैं कि हर इस पीड़ा को खुशी खुशी प्रसन्नचित्त के साथ सहते हैं। जी, क्यों ये संसार का यानी पीड़ा नहीं सहन करेंगे तो संसार के विष को कैसे पान करेंगे। और आशीर्वाद यहाँ पर आने वाले हर भक्तों को आप दे रहे हैं। जी हाँ, जो भगत इधर आते हैं संतों के पास, हमारे धुनों पे नागा बाबा भभूति लगाए बैठे हैं, कोई ऊर्ध्वबाहु हैं, कोई खड़ेश्वरी हैं,
जो भगत आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, जाओ भगत तुम्हारी मंगल कामना हो, आनंद हो, तुम्हारा उद्धार हो, क्या जाओ नारायण, हर हर तो महादेव। देखिए भक्तों का भी यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है ताकि खड़ेश्वरी बाबा के दर्शन कर सके, उनसे आशीर्वाद यहाँ पर ले सके।